जीके पॉइंट मदन में आपका स्वागत है। आज हम MCQ क्वेश्चन करते हैं। इसमें भौतिक भूगोल है, फिजिकल ज्योग्राफी में वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो को पंडित दीनदयाल उपाध्याय में सेमेस्टर प्रथम में की बार MCQ क्वेश्चन टाइप में आएंगे, तो इसकी हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, आधुनिक भूगोल के जनक एवं भूगोल को उसका सही स्वरूप एवं उद्देश्य प्रदान करने वाले विद्वान थे। यानी कौन से विद्वान थे जो को आधुनिक भूगोल के जनक माने जाते हैं और भूगोल को उसका सही स्वरूप एवं उद्देश्य प्रदान करने वाले थे। उसमें एक नंबर है कार्ल रिटर एवं A.V. हम्बोल्ट, हर्ट्सोर्न, राज मिसूल, स्ट्रिम्बो। तो इसके अनुसार है कार्ल रिटर व हम्बोल्ट के अनुसार आधुनिक भूगोल के जनक है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, जीव जंतु और उसके भौतिक वातावरण के संबंधों का अध्ययन भूगोल की किस विषय वस्तु का है? यह परिभाषा या कथन किसका है? तो यह कथन कार्ल रिटन का है, रेनर का है, हॉटसॉन का है, लोवे का है। तो यह कथन है लोवे का कथन है। ये किसका है? लोवे का कथन है। 3 नंबर क्वेश्चन है, भूगोल वह अभामेय विज्ञान है जो पृथ्वी की झलक स्वर्ग में देखता है। यह कथन किसका है? तो हम देखते हैं स्ट्रेम्बो का है, इमैनुअल कांट का है, टोलेमी का है, हॉटसॉन का है। यह कथन किसका है? जो भूगोल वह अभामेय विज्ञान है जो पृथ्वी की झलक स्वर्ग में देखता है। यह कथन कहा था टोलेमी ने, यह कथन कहा था। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी हो जाएगा, टोलेमी ने यह कहा था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है। यानी भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है। जलवायु विज्ञान, महासागरीय विज्ञान, भौतिक विज्ञान, भू आकृति विज्ञान। तो इसमें भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है, तो इसमें हो जाएगा द। अगला क्वेश्चन है, भौतिक भूगोल को अनेक भूमि विज्ञानों का समन्वित रूप जिस विद्वान ने बतलाया है वह विद्वान है। एक नंबर है स्टार्टलर, स्ट्रेम्बो, टोलेमी, कार्ल रिटर। तो इसमें होगा स्टार्टलर। यह भौतिक भूगोल को भूमि विज्ञानों का समन्वित रूप विद्वान ने बताया है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की आकृतियाँ एवं स्थल रूपों का विज्ञान है। यानी कौन सी विज्ञान में पृथ्वी की आकृतियाँ एवं स्थल रूपों का विज्ञान कहा जाता है? भू आकृतिक विज्ञान, जलवायु विज्ञान, महासागरीय विज्ञान, मृदा विज्ञान। तो इसमें आ जाएगा भू आकृतिक विज्ञान में पृथ्वी की आकृतियाँ एवं स्थल रूपों का विज्ञान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भौतिक भूगोल की वह शाखा जिसमें वन्य जीवों तथा वनस्पति जगत का विस्तार से वर्णन किया गया है वह कौन सी विज्ञान है जिसमें भौतिक भूगोल की शाखा जिसमें वन्य जीवों व वनस्पति का विस्तार से वर्णन किया गया है? वह है गणित भूगोल, जैव भूगोल, मृत्तिका भूगोल, महासागरीय भूगोल। तो इसमें आ जाएगा जैव भूगोल में इन दोनों का वर्णन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, धरातल एवं वायुमंडल के मध्य मिट्टी वनस्पति एवं जैव जंतुओं की परत के रूप में विस्तृत एवं एक संकीर्ण पेटी है। तो वह कौन सी पेटी है जो धरातल और वायुमंडल के मध्य मिट्टी वनस्पति एवं जीव जंतु की परत पाई जाती है? वह पेटी है जीवमंडल पेटी। वह कौन सी पेटी है? जीवमंडल पेटी कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, जेम्स हटन आधुनिक भू आकृति विज्ञान के जनक माने जाते हैं। किस विज्ञान के जनक माने जाते हैं? भू आकृतिक विज्ञान के जनक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, रदरफोर्ड ने किस आधार पर सेलों की आयु का आकलन किया था? रदरफोर्ड ने रेडियो एक्टिव तत्वों के आधार पर सेलों का आकलन किया था। किस आधार पर किया था? रेडियो एक्टिव तत्वों के आधार पर आकलन किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जिस भूगोल के अध्ययन से जीवों वनस्पति के विकास, उनकी सुरक्षा आदि में सहायता मिलती है वह कौन सा विज्ञान है? तो वह विज्ञान है जैव भूगोल उसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किरीट मंडल से संबंधित है। चंद्रमा, शुक्र, बृहस्पति, सूर्य। तो किरीट मंडल सूर्य से संबंधित है।
निम्नलिखित में से जिसे भूवैज्ञानिक इतिहास को समझने की कुंजी कहा जाता है वह है ज्वालामुखी, भूकंप, पर्वत श्रृंखला, चट्टान। तो इसमें भूवैज्ञानिक इतिहास को समझने की कुंजी चट्टानों को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कार्बन अथवा कोयले का निर्माण जिस युग में हुआ है वह युग है, यानी वह युग कौन सा है जिसमें कोयले व कार्बन का निर्माण हुआ है, वह युग है कार्बोनिफेरस युग। कौन सा युग है? कार्बोनिफेरस युग। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से वह युग जिसमें विशिष्ट केंद्रों पर मानव सभ्यता का जन्म हुआ है, वह कौन सा युग है जिसमें मानव सभ्यता का युग हुआ है? वह है अभिनव युग, ओलिगोसीन युग, मायोसीन युग, इयोसीन युग। तो वह युग है अभिनव युग। कौन सा युग है? अभिनव युग। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के निर्माण की प्रक्रिया का प्रथम कल्प है? मेसोजोइक कल्प, नियोजोइक कल्प, पेलियोजोइक कल्प, प्लेटोरोजोइक कल्प। तो इसमें है नियोजोइक कल्प। आगे, भूवैज्ञानिक साक्ष्य के आधार पर पृथ्वी की आयु है, यानी भूवैज्ञानिक साक्ष्य के आधार पर पृथ्वी की आयु कितनी आंकी गई है? तो यह 4 अरब वर्ष आंकी गई है, 150 करोड़ वर्ष आंकी गई है, 2 अरब वर्ष आंकी गई है, 200 करोड़ वर्ष आंकी गई है। तो इसमें होगा बी नंबर, 150 करोड़ वर्ष आंकी गई है पृथ्वी की भूवैज्ञानिक साक्ष्य के आधार पर। अगला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान के साक्ष्य के आधार पर पृथ्वी की आयु कितनी है? यानी जीव विज्ञान के आधार पर साक्ष्यों की आयु कितनी है? 5 अरब वर्ष, 2 अरब वर्ष, 4 अरब वर्ष, 3 अरब वर्ष। तो इसमें है बी ऑप्शन, 2 अरब वर्ष से आंकी गई है। अगला क्वेश्चन है, होम्स के अनुसार भूपटल पर अवसादों की अधिकतम मोटाई कितनी है? यानी अवसाद की अधिकतम मोटाई कितनी है बताइए? 112 किलोमीटर, 115 किलोमीटर, 116 किलोमीटर, 120 किलोमीटर। तो होम्स के अनुसार अवसादों की मोटाई है 112 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, एक प्रकाश वर्ष दूरी दर्शाता है? 4500 अरब किलोमीटर, 9500 अरब किलोमीटर, 6500 अरब किलोमीटर, 7500 अरब किलोमीटर। तो एक प्रकाश वर्ष दूरी दर्शाता है 9500 अरब किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, सौर परिवार का मुखिया है? चंद्रमा, पृथ्वी, सूर्य, तारे। तो सौर परिवार का है मुखिया सूर्य। सौर परिवार का मुखिया है सूर्य। सूर्य के बाद में आता है, जैसे सौर परिवार का मुखिया सूर्य हो गया, तो सूर्य के बाद में आता है बुध ग्रह। कौन सा ग्रह आता है? बुध। बुध के बाद में शुक्र ग्रह, शुक्र ग्रह के बाद में पृथ्वी, पृथ्वी के बाद में मंगल, और मंगल के बाद में आता है बृहस्पति, बृहस्पति के बाद में आता है शनि, शनि के बाद में अरुण, अरुण के बाद में वरुण। ये सूर्य की स्थिति के क्रम है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे निकट और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सूर्य के निकट और सबसे छोटा ग्रह है बुध, जो 88 दिन में आपकी परिक्रमा पूर्ण करता है। देखो, शुक्र है, इसे पृथ्वी की जुड़वां बहन कहते हैं। शनि है, ये एक रिंग आकार का ग्रह है। मंगल है, इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल के सदस्यों में सबसे चमकीला ग्रह है? सौर मंडल में सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? बुध, पृथ्वी, शुक्र और वरुण। तो इसमें सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र ग्रह, जिसे पृथ्वी की क्या कहा जाता है? जुड़वां बहन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, या सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो इसमें अरुण, बुध, कुबेर और बृहस्पति। तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है, और इसके सबसे ज़्यादा उपग्रह इसी बृहस्पति के पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है? ए है 29 दिन 12 घंटे में पूरी करता है। ब नंबर है 28 दिन 16 घंटे में पूरी करता है। स है 29 दिन 6 घंटे में पूरी करता है। द है 30 दिन 12 घंटे में पूरी करता है। तो चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा 29 दिन व 12 घंटे में पूरी करता है। अगला क्वेश्चन है, जेम्स जीन ने सौर मंडल की उत्पत्ति संबंधी जिस परिकल्पना को प्रतिपादित किया वह है? द्वितारक परिकल्पना, ज्वारीय परिकल्पना, ग्रहाणु परिकल्पना, निहारिका परिकल्पना। तो जेम्स जीन ने ग्रहाणु परिकल्पना का प्रतिपादन किया था। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की आंतरिक जानकारी का अप्राकृतिक साधन है? यानी अप्राकृतिक साधन कौन सा है? ज्वालामुखी, तापमान, भूकंप विज्ञान, आणविक तत्व।
तो ज्वालामुखी कौन सा है? प्राकृतिक साधन है। भूकंप विज्ञान क्या है? प्राकृतिक साधन है। आणविक विज्ञान का है? प्राकृतिक साधन है। तो इन तापमान क्या है? एक अप्राकृतिक साधन के रूप में अप्राकृतिक